Hello friends, welcome back to my channel NCRT Adda. So here we have taken chapter number 13 of class 9th, that is why do we fall ill. Okay, so in our previous video we have talked about a lot of topic related to this chapter. If you haven't watched that video, please go and watch that also, so you will be able to understand the whole thing, okay, in a very proper way. Okay, so I will give the link of the videos in the description box, so you will find it very easily. Okay, so now today's topic is principle of prevention. How can we prevent from the diseases? पर्टिकुलरली इसका मतलब यही हुआ ना बेसिकली कि हम कैसे जो हम बीमारियों से कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं. ठीक है, एक बार कोई चीज़ मतलब होने से पहले ही, वो होता ही नहीं है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. ठीक है, तो इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं ना कि हम क्या क्या प्रिवेंशन लें कि हम उस डिज़ीज़ हमें हो ही नहीं. ठीक है, तो हम उस तरीके से जैसे अभी हमें अगर इसे प्रेजेंट सिचुएशन के साथ जोड़ें तो कोविड का टाइम चल रहा है. ठीक है, कोविड की सिचुएशन जो चल रही है, वी ऑल नो कि अगर किसी को ये चीज़ हो जा रही है तो क्या क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं या उनकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हो जा रही हैं. ठीक है, तो क्यों ना हमें डिज़ीज़ हो उससे पहले हम कुछ प्रिकॉशन ले लें, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें ताकि हमें वो डिज़ीज़ हो ही ना. जैसे हम मास्क लगा के चलें, ऑलवेज़ एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स. ठीक है, क्योंकि सारी जो गंदगी है, जो सारी चीज़ें हो रही है वो हमारे हैंड के उससे हो रही हैं. मास्क लगा के चलें ताकि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं या हम दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कोई भी ड्रॉपलेट्स उनके नहीं पड़ पाएँ. ठीक है, चाहे वो स्नीज़ कर रहे हों, चाहे कफिंग कर रहे हों, चाहे जो भी कर रहे हों. ठीक है, एटलीस्ट 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें. ठीक है, तो ये हमारे प्रिवेंशन हो गए कि अच्छा हम इस तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स ले करके रखेंगे तो मुझे डिज़ीज़ होगी ही नहीं. ठीक है, तो इस तरीके के आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अदर डिजीज़ों को भी ले करके. अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अगर हम बताएं कि देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिजीज़. यहाँ पर भी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ के भी बारे में बताया. तो पहला ये है कि इफ़ समवन हैज़ अ डिज़ीज़, ठीक है, मतलब मान लीजिए कभी किसी को ऐसी डिज़ीज़ हो गई कि उनकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो वो कभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाती है. ठीक है, पूरी तरीके से रिकवर वो नहीं हो पाती है. ठीक है, अगर कोई ऑर्गन अगर वो ख़राब हो गया है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से नहीं ठीक हो पाता है. ठीक है, सेकंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम. जैसे कुछ जो सेकंड ट्रीटमेंट हो सकता है वो क्या, दूसरा तो है थोड़ा सा टाइम लेता है. जैसे कि इफ़ समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ लाइकली टू बी बेड रिडन, ठीक है, उसको थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेते रहना चाहिए. जब वो थोड़ी देर के लिए बेड रेस्ट लेगा तो फिर उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व होगी और वो काफ़ी जल्दी ठीक हो सकता है. ठीक है, काफ़ी जल्दी हेल्दी हो सकता है. ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड इज़ दैट पर्सन द सफरिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसको ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा लोगों के बीच में ना बैठे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए. अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी और डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती चली जाएंगी. ठीक है, इट इज़ बिकॉज सच रीजन्स दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इज़ बेटर देन क्योर. अब ये है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो 2 तरीके के वेज हैं, एक आपका जनरल है, एक स्पेसिफिक है. जैसे कि जनरली आपका क्या होगा कि मोस्टली जो इन्फेक्शन होते हैं आप क्या कीजिए कि रिलेटेड टू प्रिवेंटिव एक्सपोजर्स. अब जैसे कि हम अच्छे तरीके से जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो फॉलो करें. ठीक है, ताकि वो डिज़ीज़ हमें हो ही ना. ठीक है, और जैसे इन्फेक्शंस जो होने वाले हैं उसके लिए लोग अवेयर भी रहें कि हाँ कुछ ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कुछ ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उसके लिए लोग अवेयर भी रहें कि अगर हाँ किसी को स्मॉल पॉक्स है, मीज़ल्स हो गए हैं, तो हाँ दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है. तो लोग हाइजीन बना करके रखें, थोड़ी सी दूरी भी बना करके रखें ताकि वो चीज़ फैले ना. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स. कैसे हम ये जो एक्सपोजर है, ये जो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के एक्सपोजर को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं.
तो पहली चीज़ है कि इनके मीन्स ऑफ स्प्रेड को हमें रोकना होगा। सिंपल सी चीज़ है, मीन्स ऑफ स्प्रेड को अब कैसे रोकेंगे आप? ठीक, अब जैसे कि अगर कोई एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है, ठीक है, जहाँ पर एयरबॉर्न डिजीज़ेस फैल सकती हैं। जैसे अभी हम लोग रिसेंटली बार बार हम लोग कोविड का जो ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से ही जोड़ी, क्योंकि वो एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं। अगर वो हवा में हैं या मान लीजिए कोई पर्सन आपके सामने है और वो स्नीज़ कर रहा है या कुछ खांस रहा है या कफिंग कर रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स गिर सकते हैं और उससे बीमारी हो सकती है। तो एयरबॉर्न है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत क्राउडेड एरिया में नहीं रहा जाए, ठीक है। तो वो हो गया। तो अगर हम जाएंगे ही नहीं तो वो हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक। अगर हम वाटर बॉर्न माइक्रोब्स की बात करें तो उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हम जो भी पानी लें, हम जो भी पानी पी रहे हैं उनको हम साफ़ करके लें। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि पानी आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, चाहे आपके नगर पालिका से आ रहा हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी से, मतलब चाहे जहाँ से भी आ रहा हो, चाहे कोई टैंक से आता हो या कोई भी पानी आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है आप तक, तो कोशिश करें कि उस पानी को एक बार फ़िल्टर करें हम, ठीक है। आरओ वगैरह का पानी पिएं या प्योरिट का, जो भी चीज़ें हैं, हम अच्छे से पानी पिएं फ़िल्टर करने के बाद, ताकि हमें कोई भी डिज़ीज़ वाटर के थ्रू नहीं हो पाए, ठीक है। तो वाटर में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सारी फ़िल्टर हो करके आएंगी, तो हमें कोई डिज़ीज़ नहीं हो पाएगी, ओके। बिकॉज जितने लोग उस पानी को पिएंगे फिर वो उनको डिजीज़ कॉज हो सकती है, ठीक। अब वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं? अब हमें क्या करना है कि क्लीन एनवायरनमेंट रखना है, कहीं पानी जमा होने नहीं देना है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना है। ऐसा होता है कभी कभार के लोग, इफ़ आई विल टॉक अबाउट अ स्मॉल एग्जाम्पल, तो अगर हम लोग एक स्मॉल एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारे यहाँ अगर हम एक हाउस है, ठीक है, उसके घर का कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्ट है, उसको लोग बार बार छू रहे हैं, बार बार कांटेक्ट में आ रहे हैं, बार बार उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस चीज़ को बार बार क्लीन किया जाए, ठीक है। अगर किसी के कांटेक्ट में बार बार वो चीज़ आ रही है, मान लीजिए अगर हम घर का गेट ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, घर का गेट ले लेते हैं, तो वो बार बार लोगों के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको साफ़ करके रखें, हम अपने आसपास कभी पानी ना जमा होने दें, ठीक है। आसपास की चीज़ों में, चाहे वो छत हो, ठीक है, हमारा चाहे हम टेरिस पे चले जाएं, चाहे हम आसपास गार्डन में ले लें, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रास है उसको हमेशा साफ़ करते रहना है। प्लांट्स जहाँ पर हैं, मच्छर ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है, मॉस्किटोज़ ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो हम उन्हें बार बार साफ़ करते रहना है, ठीक है। बार बार घर को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होने देनी है। तो इससे क्या है, मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे। जब मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होने के चांसेस ही नहीं है। तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर हम और बात करें, इन एडिशन टू दीज इशूज़ दैट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, देयर आर सम अदर जनरल प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़। अब वो क्या क्या हैं? टू अप्रिशिएट दोज प्रिंसिपल, let us ask a question we have not looked at so far. नॉर्मली अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे आसपास हैं जो इन्फेक्शंस कॉज कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन कफ एंड कोल्ड से मतलब सफ़र कर रहा है और वो क्लास में बैठा है वो बच्चा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसके आसपास के जो बच्चे रहते हैं वो भी उस कफ और कोल्ड की कांटेक्ट में, मतलब धीरे धीरे वो कंटेमिनेशन बढ़ता चला जाता है और लोग जो बच्चे आसपास हैं उस बच्चे के आसपास जो भी बैठे हैं वो भी सफ़र हो जाते हैं उसी चीज़ से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए ये एक बच्चा है जिसको कफ एंड कोल्ड है, ठीक है, इसके आसपास ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा और ये बच्चा और ये बच्चा बैठा है, ठीक। इसमें से ये 3 बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो गया, बट ये जो 3 बच्चे हैं इनको कफ एंड कोल्ड नहीं हुआ, ठीक। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? मतलब कि ये इन्फेक्शन कॉजिंग बच्चा है, ठीक है, ये मतलब ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है, आप ये भी समझिए, चाहे कफ एंड कोल्ड है, छोटी सी है, तो कफ एंड कोल्ड इसको हो गया तो वो नॉर्मली बच्चों के साथ बैठा है, तो फिर क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉजिंग है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, और नॉर्मल सी चीज़ है, बच्चे स्नीज़ करते हैं या खांसते हैं तो हो जाती है, ठीक है। तो इस बच्चे को भी हो गया, इस बच्चे को भी हो गया और इस बच्चे को भी हो गया, बट उसी जगह पर हम
इन बच्चों को देखिए, वो उसी बच्चे के साथ बैठा था जिसको कफ एंड कोल्ड था, बट इन तीनों बच्चों को नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी नॉर्मली फाइट्स विद द माइक्रोब्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करता है। क्यों कहा जाता है बार बार कि इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए? ठीक है, इवन अभी हम लोग जो कोविड की सिचुएशन में चल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे जो भी माइक्रोब्स आते हैं उनसे वो फाइट करता है। ठीक है, बिकॉज वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हमारे पास कुछ सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स हैं, जो कि उन माइक्रोब्स को मार सकते हैं। ठीक है, वो आप क्या करते हैं, वो इम्यून सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो उनको नॉर्मली उनसे फाइट करते हैं और उनको किल करते हैं। ठीक है, दीज सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्शन माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गई है, कोई भी माइक्रोब, तो हमारे इम्यून सेल्स काम करने लगते हैं। इम्यून सेल्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं ताकि वो उस इन्फेक्शन को मार सके और वो इन्फेक्शन काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक हमारी बॉडी में ना रहे, और वो उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं और वो उससे फाइट भी करते हैं। और फाइट करने के बाद और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा, जब हमारे इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाता है, तभी हमें वो जो सिम्टम्स है दिखते हैं। अदरवाइज़ अगर बहुत ऐसे माइक्रोब्स हैं, तो अगर वो माइक्रोब्स एंटर कर जाएंगे तो हमारी बॉडी में, तो आराम से हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है कि वो उनसे फाइट करता है और वो उन्हें किल कर देता है। ठीक है, हमारी बॉडी को फिर हार्म नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि कंट्रोल किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स हैं, जो कि कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हमें जो डिजीज़ होता है बहुत ही माइनर होते हैं, हमें पता नहीं लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉजिंग होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनसे जब हमारा इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो हम उनको नोटिस करने लगते हैं। तब हमें आधे बॉडी में वो दिक्कत होने लगती है, हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो किया क्या जाता है, आप बेसिकली इफ़ आई विल टॉक अबाउट के अच्छा, आई विल टेल यू लेटर दिस थिंग अबाउट द वैक्सीनेशन। ठीक है, so on way of looking at severe infection disease is that represents a lack of success of the immune system। वही चीज़ बताए, द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक और एनी अदर सिस्टम इन आवर बॉडी विल नॉट बी गुड इफ़ प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट एंड फूड इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये भी हो सकता है इम्यून सिस्टम हमारा क्यों नहीं अच्छा है, बिकॉज देयर आर सम पीपल दोज हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, दोज हु आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड, दोज हु आर नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ नरिशमेंट। ठीक है, या तो फिर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि लोगों के यहाँ वो चीज़ के लिए मतलब है ही नहीं कि वो ले सकें। ठीक है, इतना ज़्यादा उनके पास मनी ही नहीं है कि वो कोई चीज़ ऐसी बाय करें कि हाँ हमें सुबह जूस पीना है, हमें नाश्ता करना है, फिर हमें लंच करना है, ब्रेकफास्ट लेने के बाद इतने मिनट के बाद हमें कब स्प्राउट्स लेने हैं, कब हमें जूसेस पीने हैं, कौन कौन से जूसेस पीने हैं, कौन कौन से फ्रूट्स लेने हैं, सीजनल फ्रूट्स भी खाने होते हैं। ठीक है, हमें लंच में पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, हमें प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले। ठीक है, सारी चीज़ें मिले। ठीक, उसके साथ साथ हमें प्रॉपर फिर हमें स्नैक टाइम पे भी कुछ ना कुछ चाहिए कि हम लोग जैसे मिल्क वगैरह पीते हैं तो उससे भी उनको कुछ ना कुछ नरिशमेंट मिलता रहता है। ठीक है, और कुछ स्नैक्स ले लें जो कि उनके लिए हेल्दी हो। ठीक है, वो ले लिया, फिर रात में भी कुछ उन्होंने खाया, उसके बाद वो अपना आराम से फिर सोते हैं। ठीक है, प्रॉपर नींद भी ली उन्होंने। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट भी लिया उन्होंने। तो ये क्या है कि अगर आपकी बॉडी को पूरी तरीके से सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, तो भी आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाता है उतने अच्छे से। ठीक है, कुछ लोग तो पसंद नहीं करते हैं हाँ कि मैं कि आई विल नॉट ईट दिस ठीक है, वेजिटेबल ही नहीं खाना है। ठीक है, जैसे स्पिनच हो गया और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, देयर आर मोस्टली सो मैनी स्टूडेंट्स दोज हु डोंट वांट टू ईट ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है,
सो अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाएंगे सो आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा, ठीक है, विटामिन और मिनरल्स की फिर कमी आने लगेगी। ओके, देयर आर सम पीपल्स, there are some students, there are some peoples also, those who don't want to eat pulses, ठीक है, they don't want to eat rice, they don't want to eat chapatis, ठीक है, there are so many people who don't like to eat these things, those who are beneficial for their body, ठीक है, जो हेल्दी चीज़ है। बट वहीं पे जो जंक फूड रहेंगे, दे ऑलवेज रेडी टू ईट द जंक फूड जस्ट लाइक burger and noodles, just like this. So this will not give you the nourishment, this will not give you the sufficient and proper nourishment, ठीक है, ये आपका फूड नहीं हुआ, ठीक। आपको जो प्रॉपर नरिशमेंट है, जो आपको प्रॉपर फूड है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये हम ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलेगा, हमें प्रॉपर फूड लेने से मिलेगा, प्रॉपर फ्रूट्स खाने से, जूसेस पीने से मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे मिल्क लेने से मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या है कि पूरी तरीके से जब हम सारी चीज़ों को खाएंगे तभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए एसेंशियल है कि सब लोग सारी चीज़ें खाएं, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ से उनकी जो बॉडी है, उनका इम्यून सिस्टम वर्क कर सके और इन्फेक्शियस डिजीज़ से लड़ सके। ओके, नाउ अब क्या है कि देयर आर सम जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, व्हाट आर द स्पेसिफिक वेज। अब जैसे कि they relate to the peculiar property of the immune system that usually lights off microbial infections. Let us cite an example and try to understand this. अब इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं, है क्या। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे उस माइक्रोब से लड़ पा रहा है, ठीक है, अभी उसके बारे में भी जानेंगे। होता क्या है कि पहले अब हमको स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर अभी भी क्या है कि लोग क्योंकि वैक्सीनेशन हो जाता है पहले ही, तो अभी हमको ये देखने को नहीं मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड से धीरे धीरे ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन पहले, बहुत पहले क्या था, 100 ईयर्स अगो, एटलीस्ट 100 ईयर्स अगो, ये स्मॉल पॉक्स एक पेंडेमिक, आप कह सकते हैं कि एपिडेमिक था, ठीक। जैसे कि हमारा इस समय जो कोविड चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ पेंडेमिक, ठीक है। तो उस समय स्मॉल पॉक्स भी इसी तरीके से बहुत बड़ी महामारी थी। ओके, एंड इन सच एपिडेमिक पीपल बहुत डरते थे, लोग बहुत डरते थे लोगों के पास जाने में, उनसे बात करने में, स्पेशली जो लोग उस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी ना। लोग जो कहते हैं कि छुआछूत की बीमारी हो जाती है, पहले के टाइम पे ये चीज़ बहुत चलती थी, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर कि हमें हाइजीन का ख्याल रखना है, ये करके रखना है, वो करके रखना है, ठीक है। दे वर नॉट दैट मच अवेयर, और उतना ज़्यादा डिस्कवरी और इन्वेंशंस भी नहीं हो पाए थे। बट धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आती गई, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए, ठीक। तो स्मॉल पॉक्स क्या था कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग उससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, एंड इट वॉज मतलब आप कह सकते हैं फेटल डिजीज़ एट दैट टाइम। ओके, तो दे वर अफ्रेड ऑफ कैचिंग द डिजीज़। तो वो जो लोग रहते थे, जो भी पर्सन उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, उनसे वो दूर रहते थे। तो क्या होता था कि वो इस चीज़ से डरते थे और लोगों की मतलब हेल्प नहीं करते थे, उनकी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते थे, ठीक। अब क्या है कि वहाँ पर उस टाइम पे एक छोटा सा ग्रुप था, लोगों का छोटा सा ग्रुप था जो इस चीज़ से नहीं डर रहा था, ठीक है, और वो लोगों की मदद कर रहा था। जो भी विक्टिम्स थे स्मॉल पॉक्स के, वो उनकी अच्छे से केयर कर रहे थे, पूरी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है, पूरी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है। अब ये कौन से पीपल थे? ये ऐसे पीपल थे जिनको स्मॉल पॉक्स पहले ही हो चुका था, ठीक है, ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अब ये ऐसे लोग थे जो पहले से ही इस चीज़ से, इस बीमारी से उनको वो चीज़ उनको पहले ही हो चुकी थी, ठीक है, और वो उस चीज़ से नहीं डर रहे थे। क्यों? क्योंकि इफ़ यू हैव स्मॉल पॉक्स वंस, देयर वॉज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो दोबारा वो आपको नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐसा कहा जा सकता है? सो हैविंग द डिजीज़ वंस वॉज मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्यूट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज़। अब होता क्या है
कि दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेशली। ठीक है, ये समझ में आप लोग को कैसे कि अगर एक बार कोई भी माइक्रोब एंटर कर जाता है बॉडी में, ठीक है, तो अगर उससे इम्यून सिस्टम अगर उसको एक बार देख लेता है, ठीक है, वो चीज़ समझ गए हैं कि हाँ ये इन्फेक्शियस माइक्रोब्स एक बार बॉडी में एंटर कर चुका है और ये डिजीज़ कॉज कर चुका है, तो ये उसको जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से रिमेंबर करके रखता है, और अगर वो दोबारा अटैक करने वाला होता है उस बॉडी पे तो वो उसको वहीं पर किल कर देता है। ठीक है, वहीं पर उसको पूरी तरीके से किल कर देता है वो उसको, क्योंकि उसको याद रहता है कि हाँ ये माइक्रोब, ये इन्फेक्शियस माइक्रोब एक बार इस बॉडी में एंटर कर चुका है, इस बॉडी में ये चीज़ ऐसे हो चुकी है। ठीक है, तो फिर वो उसको दोबारा एंटर होने से पहले ही उसको मार देता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और इट्स क्लोज रिलेटिव एंटर द बॉडी, द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विथ इवन ग्रेटर विगर, बहुत ग्रेटर विगर के साथ रिस्पॉन्ड करता है। दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली, बहुत जल्दी फिर वो उस इन्फेक्शन को हटा देता है, मार देता है। मतलब जो फर्स्ट टाइम में इतना टाइम लगा होगा, फर्स्ट टाइम में, क्योंकि उसके लिए वो अननोन माइक्रोब था। ठीक है, अननोन माइक्रोब था, जब इम्यून सिस्टम ने उसको देखा तो उसके लिए वो अननोन माइक्रोब था। ठीक, लेकिन दोबारा अगर वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसको जान जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि हाँ इस माइक्रोब ने एक बार अटैक कर चुका है। ठीक है, तो उसको रिमेंबर है वो चीज़। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको बहुत ही हायर ग्रेटर विगर के साथ उसको रिस्पॉन्ड करेगा और बहुत ही आसानी से उस इन्फेक्शन को एलिमिनेट्स कर देगा। जितना टाइम फर्स्ट में लगा है उसको ठीक करने में उस बॉडी को, उतना टाइम सेकेंड में नहीं लगेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर इम्यूनाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है, तो विच यू हैव टू स्टडी। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैक्सीनेशन कैसे हुआ, और ये सारी चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब we can now see as a general principle we can fool the immune system into developing a memory for particular infection. अब ये कैसे कर सकते हैं? by putting something or mimics the microbes we want to vaccinate against into the body. अब क्या होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो पहले के टाइम पे तो इतना नहीं था, स्मॉल पॉक्स ही बहुत बन गया था, फिर धीरे धीरे उसका वैक्सीनेशन चालू हुआ। अब क्या होता है कि आजकल लोग अब क्या है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को फूल बनाते हैं। कैसे फूल बनाते हैं? क्या करना होता है हमें कि हम, आप लोगों ने वैक्सीन का नाम सुना होगा कि बच्चों को टीका लगता है जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन होता है ना उनका एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का टीका लगता है उन लोग को। ठीक है, बहुत सारा वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का भी हो गया, पोलियो वगैरह का भी वैक्सीनेशन टाइम टाइम पे लगता रहता है। वो डॉक्टर्स बुलाते रहते हैं कि हाँ 1 हफ्ते बाद इसका वैक्सीनेशन होना है, महीने भर बाद इसका वैक्सीनेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम इम्यून सिस्टम को फूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्या होता है कि वैक्सीनेशन देने का मतलब क्या है कि हम वो माइक्रोब के, आप कह सकते हैं किल्ड माइक्रोब, हम बॉडी में डालते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, जब आप देखा होगा आप लोगों ने, जो बच्चे छोटे रहते हैं उनको बहुत जल्दी सर्द गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी वो किसी भी डिज़ीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे अभी तक जो कि मदर्स वॉर्म में थे तब तक उनको कोई इन्फेक्शन नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग कि यहाँ का बाहर जब वो वर्ल्ड में आएंगे तो कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा। तो जब सडनली वो इस वर्ल्ड में आते हैं तो लोग उन्हें बहुत बचा करके रखते हैं। ठीक है, जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो उनको हर चीज़ से बचाया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी मौसम चेंज होगा तो उनको सर्द गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी उनको डिजीज़ कॉज कर जाती है, निमोनिया जैसी बीमारियां तो बहुत जल्दी उनको पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो क्या है कि धीरे धीरे उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ना वो अच्छा हो सके और अच्छा हो सके और वो कोई भी डिजीज़ से फाइट कर सके। तो अब ये क्या होता है कि वैक्सीनेशन में क्या दिया जाता है कि हम क्या करते हैं कि हम किल्ड माइक्रोब्स डालते हैं। किल्ड माइक्रोब्स आप कह सकते हैं कि किल्ड माइक्रोब्स डालते हैं हम बॉडी में। ठीक है, बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करने लगता है। ठीक है,
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डाला गया रहता, वैसे वो उसकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज़ अ किल्ड माइक्रोब, ठीक है, वो नुकसान नहीं करेगा, बट उसकी बॉडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाती है। हाँ, क्या है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है बॉडी में जो कि हमारी मतलब बॉडी को नुकसान कर सकता है, ठीक है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो धीरे धीरे वर्कआउट करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर जब ये, क्योंकि ये वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, ठीक है, ये किल्ड माइक्रोब है, ठीक है, अभी तो वो नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, तो उनको ये चीज़ ना हो, ठीक है, मान लीजिए स्मॉल पॉक्स का दिया गया है तो एक बार इसका वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, ठीक है, वो किल्ड माइक्रोब्स उस बच्चे के बॉडी में वैक्सीने मतलब डाल दिए गए हैं ऑलरेडी, ठीक, तो उसकी बॉडी जो है वो इस फॉरेन पार्टिकल को देख करके जान चुकी है कि हाँ ये फॉरेन पार्टिकल एक बार आ चुका है, तो वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर चुकी है, ठीक है, क्योंकि उनको एंटीबॉडीज़ तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो उनकी बॉडीज़, उनकी जो इम्यून सिस्टम है इसके लिए एंटीबॉडी तैयार करेगी, ठीक है। तो जब तक वो एंटीबॉडी तैयार करेगी, तो मान लीजिए धीरे धीरे बच्चा अगर बड़ा होता है और तब ये डिज़ीज़ उस बच्चे को होती है, अगर आती भी है, उस मतलब वो बच्चा उस डिज़ीज़ के कांटेक्ट में आ भी जाता है, तो उस बच्चे को वो बीमारी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ बना चुकी है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना चुकी है, इसीलिए उसको वो डिज़ीज़ नहीं हो पाती, ठीक। तो वही चीज़ है कि मैनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग द होल रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड प्रोवाइड अ डिजीज़ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, जैसे कि वैक्सीन अगेंस्ट टिटनस, डिप्थेरिया है, वूपिंग कफ है, मीजल्स है, पोलियो है और मैनी अदर बहुत सारे हैं। एंड दिस फॉर्म्स द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं बच्चों के लिए ताकि उनके हेल्थ के लिए कि हाँ ये वैक्सीनेशन लगना चाहिए, ये वैक्सीनेशन लगना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर मेकिंग द वैक्सीन फॉर कोविड-19 की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, तो जैसे ही इसकी वैक्सीन बन जाएगी तो इसका भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ठीक है, कि पहले से ही दे दिया जाएगा कि इसके लिए एंटीबॉडीज़ हमारी जो बॉडी है तैयार करके रखे, ठीक है। तो जैसे हेपेटाइटिस वगैरह हो गया, इसके लिए भी बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है। सम हेपेटाइटिस वायरस, जैसे यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस है, जॉन्डिस है, आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, ठीक है, तो देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, ठीक है। जॉन्डिस तो हो जाता है, हेपेटाइटिस की जॉन्डिस तो हो जाता है वाटर, अगर गंदे पानी लोग पी रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो उनको जॉन्डिस वगैरह की बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस की अगर हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस का भी लोगों को हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जो वैक्सीन है, देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है जो कि मेजॉरिटी में हम चिल्ड्रंस को आप कह सकते हैं उनका वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है, ताकि उससे हेपेटाइटिस ए के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार हो जाए, ठीक है। दे गेट प्रिपेयर फॉर दैट डिज़ीज़, वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार किए रहें ताकि वो डिज़ीज़ बाद में हो तो नहीं हो पाए, ठीक है। सो इस तरीके से जो वैक्सीन्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं ताकि जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से कोई ना कोई जो हमारी एंटीबॉडीज़ को तैयार कर सके उस डिज़ीज़ के लिए, उस इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के लिए, ताकि वो कभी भी अगर वो डिज़ीज़ हो तो वो उससे लड़ पाएँ, ठीक है, वो उससे जल्दी ही उसे ख़त्म कर पाएँ, ठीक है, मार पाएँ और हमें उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे देखने को ना मिले, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं अपने प्रिवेंशन में, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी प्रिवेंशन में, वी हैव टॉक्ड अबाउट इम्यूनाइजेशन, ठीक है, कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, कैसे हमें कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए ताकि हम किसी भी डिजीज़ से बच सके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, दिस चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। I hope you all we have covered all the things, but I suggest you to read the chapter once, ठीक है, आप एक बार रीड कर लेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, ठीक है, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends. Please share with your friends also, and like, share, and please subscribe. Okay, see you in the next video. Thank you.